हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि एक 10th क्लास का चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे के अदर्स चैप्टर भी देखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आगे भी आपसे इस पर आधारित डिपेंड एक और चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। उससे भी पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और ये चैप्टर जो है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार और अदर्स बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर की ओर डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले हम थोड़ा एक दो चीज़ें देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देखेंगे एंगल। एंगल क्या है? आप लोगों ने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड पर भी एंगल थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। एंगल क्या है, एंगल का डेफिनेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी डिस्कस किए दे रहा हूँ एंगल पर। तो एंगल, जिससे कि उसमें आपको बेसिक बना रहे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक्चुअली वो एक एंगल ही है, एंगल के टाइप के हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा कि हम एंगल पढ़ रहे हैं। एंगल एंगल क्या होते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। तो आज हम सभी डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि एक 10th क्लास का चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक, अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक के आगे के अदर्स चैप्टर भी देखेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो आगे भी आपसे इस पर आधारित डिपेंड एक और चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। उससे भी पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और ये चैप्टर जो है यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार और अदर्स बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर की ओर डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने से पहले हम थोड़ा एक दो चीज़ें देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देखेंगे एंगल। एंगल क्या है? आप लोगों ने 6, 7, 8 स्टैंडर्ड पर भी एंगल थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। एंगल क्या है, एंगल का डेफिनेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी डिस्कस किए दे रहा हूँ एंगल पर। तो एंगल, जिससे कि उसमें आपको बेसिक बना रहे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एक्चुअली वो एक एंगल ही है, एंगल के टाइप के हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा ही होगा कि हम एंगल पढ़ रहे हैं। एंगल एंगल क्या होते हैं? तो अभी हम सभी एंगल की ओर डिस्कस कर रहे थे। तो एंगल क्या है? एंगल, देखिए, जब भी टू रेज होती हैं, दो रेज होती हैं, वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट करती हैं, जैसे कि ये है, इसमें ये जो एक रे है, वो दूसरे रे को इस बिंदु पर या इस पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इनके बीच में जितना भी ये गैपिंग है, ये गैपिंग ही कहलाती है एंगल। ये ही एंगल है, जैसे कि इस वाले फिगर में आपको दिखाया गया है, ये ही एंगल है।
तो एंगल ये है, जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। और जो टू रेज होती हैं उनकी जो रेज होती हैं उस एंगल के लिए ये वो आर्म का कार्य करती हैं, आर्म कहलाती हैं, आर्म। तो ये है एंगल। एंगल का एक डेफिनेशन भी है, एंगल का डेफिनेशन देख ले रहे हैं। एंगल क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है। डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है। डेफिनेशन आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है डेफिनेशन। डेफिनेशन में बोला गया है एन एंगल इज़ अ फिगर, जो आपको फिगर इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर याद रखने के लिए मैंने ये फिगर आपके लिए पहले ही बना दिया है। तो क्या है, एन एंगल इज़ अ फिगर, एन एंगल is a an angle is a figure made by two rays, made by two rays, made by two rays, made by two rays, two rays meeting at a common point, meeting at a meeting at a common point। तो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। जब भी टू रेज एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे से मेटिंग करती हैं तो जो जितना भी गैपिंग रहता है दोनों रेज के बीच में, तो उसको हम एंगल बोलते हैं। एंगल को हम डिनोटेड किसी भी तरीके से कर सकते हैं। कई जगह आपके लिए कुछ इस तरीके से डिनोटेड होते हैं, कई जगह इस तरीके से भी डिनोटेड होते हैं, और अदर्स तरीके हैं। किसी भी तरीके से हम डिनोटेड कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर हमारी मर्ज़ी पर होता है। तो मैंने आपको बता दिया वर्टेक्स क्या है, आर्म क्या है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ और कि टाइप क्या होते हैं एंगल के टाइप क्या है। थोड़ा सा मेरे को आपको बताना है, इसमें मुझे ये सब की ज़रूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके सब बताए दे रहा हूँ। इसको आप देख लीजिए, ज़रा अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है, आगे आपको काम आएगी। डेफिनेशन वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बताने के लिए मैंने बता दिया है डेफिनेशन भी। तो आइए देख लेते हैं टाइप क्या है। टाइप देखना है, टाइप ऑफ एंगल। देखना है टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल क्या है, तो एंगल के कई तरीके के टाइप होते हैं। वैसे बेसिकली 7 टाइप के होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 2-4 बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। देखिए कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एक तो होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होता है, और राइट एंगल होता है, राइट एंगल भी होते हैं, और तमाम टाइप के होते हैं। एक ऑप्टस एंगल भी होता है, ऑप्टस एंगल भी होता है, स्ट्रेट एंगल भी होता है, और रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, रिफ्लेक्स एंगल भी होता है, और कई प्रकार के एंगल होते हैं। लेकिन आपको बेसिकली एक्यूट एंगल, राइट एंगल या स्ट्रेट एंगल की ही ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे बेसिकली और अदर्स एंगल्स की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी आपको आना ज़रूरी है। तो आपके लिए मैंने 2-4 बता दिया है अभी यहाँ पर, आप बाकी देख लेना, बुक्स में दिए होंगे आपको। और इसके बाद वैसे एंगल का टाइप इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ, लेकिन पूछा जाता, मतलब पेपर में आपको क्वेश्चन दिया होगा तो आपको आना ज़रूरी है। इसके बाद हम देखेंगे
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको सबसे पहले एक चीज़ आना ज़रूरी है। पहले हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखना है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होते हैं? तो देखिए कि मैं अब यहाँ पर एक एंगल, मतलब एक एंगल बना रहा हूँ कुछ इस टाइप का। मैंने मान लिया कि ये एंगल है। एंगल मैंने मान लिया ये इस टाइप का कुछ, या इस टाइप का नहीं मानना है तो कुछ और मान लीजिए। ये मान लिया, जैसे इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलता है थीटा, इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं फाई, उसको बोलते हैं थीटा। तो ये आपको याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं। बेसिकली आपको सेल्फ से ही ये सब जानना ज़रूरी है। तो ये है, मान लिया ये कोई एंगल है, इस हिसाब से ये जो हुआ इसके सामने वाली, जस्ट सामने वाली जो आर्म होती है वो उस एंगल का कहलाती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, जो भी मैं इसका नाम दे रहा हूँ ए, इसको बी, इसको सी। जो भी इस ट्रायंगल ए बी सी है, उस ट्रायंगल ए बी सी में जो ए बी है ट्रायंगल ए बी सी में, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ए बी क्या है? ए बी है परपेंडिकुलर। एक बार आप ज़रा समझ लेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस क्या होता है, तो आपको सब समझ में आएगा। चूँकि ये चैप्टर आपके लिए अभी नया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, चूँकि तो आपको एक एक चीज़ बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर। और इस बी सी या सी बी कहें या बी सी कहें, बी सी को बोलते हैं बेस। बी सी को क्या बोलते हैं? बेस। बी सी को बोलते हैं बेस। बी सी को बोलते हैं बेस। और जो हमारा ए सी है, ए सी या सी ए कहें, जिसको ए सी कह दें या सी ए भी कहें तो एक ही बात होगी। उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं जिसको। हाँ, इनका एक बार हिंदी में मीन भी देख लेते हैं। हिंदी में मीन क्या है, क्योंकि आदर्श बोर्ड के लिए भी होते हैं, ये वीडियो प्रिपेयर किया जा रहा है। तो जो CBSE बोर्ड के होंगे तो उनको तो सब समझ में आ रहा होगा कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। एक्चुअली ये हमारा है बेस, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बेस को बोलते हैं आधार, हिंदी में बता रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए एक बार। बेस को बोलते हैं आधार, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, और हाइपोटेनियस यानी होता है कर्ण। आपने ये सब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। इसको मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट करके बता दिया है किसको क्या बोलते हैं। आइए, इसके बाद हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, जिनको आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कि किसका मीन क्या है और किसका
मीन क्या होता है, किसको किस प्रकार से डिनोट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो देख लेते हैं। देखिए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले समझ लिए किस टाइप के होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 टाइप के होते हैं। पहला होता है जो है वो साइन थीटा, पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, या जिसको पूरा भी लिख देते हैं, लेकिन पूरा कभी कभार ही लिखा जाता है। मतलब बेसिकली कॉस इतना सा अकेला लिखने में ही आपका काम हो जाता है, इतना में काम चल जाता है, लेकिन इसको पूरा भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तीसरा होता है टेंजेंट, या जिसको टेन बोलते हैं, टेन भी बोलते हैं, टेंजेंट। तो ये तो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज होते हैं। लेकिन अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूर्ण रूप से नहीं है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है अनुपात, लेकिन अनुपात तो तब होगा, लेकिन ये भी चल जाता है यहाँ पर टेंजेंट। इसके बाद होता है कॉशिएंट, इसके बाद होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, उसके बाद होती है सेकेंट, उसके बाद है सेकेंड, और उसके बाद होती है कॉटेंजेंट, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इतने टाइप के 6 टाइप मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं। लेकिन इनको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज में लिखने के लिए हम जो कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो एक्चुअली एंगल होते हैं, एंगल ही होते हैं, उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि साइन का अलग होता है, कॉस का अलग होता है, टेन का अलग होता है। तो आइए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो मैंने टाइप बता दिया आपको कितना टाइप का होता है, 6 टाइप का होता है, साइन, कॉस, टेन, सेकेंड और कॉटेंजेंट। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। साइन का तो ऐसा ही लिखा जाता है, साइन। इसके बाद यहाँ रेशियोज में हम इसको यहाँ थीटा बोलते हैं। थीटा एक्चुअली एक एंगल है, थीटा एक्चुअली एक एंगल है, ये आपको आना चाहिए। इसके बाद है साइन के बाद होता है कॉस थीटा, इसके बाद है टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, आपको शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा बगल से लिख दे रहा हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, इसके बाद है टेन थीटा, और यहाँ है कॉट थीटा, इसके बाद है सेक थीटा, इसके बाद है कॉसेक थीटा। ये इनका शॉर्ट फॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर होता है, ये कैसे होता है, ये आगे इसका एक थ्योरम होता है, उसके थ्रू हम सब समझते हैं कि किस प्रकार से होता है। थ्योरम जानना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। जरा सा थ्योरम है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है उसमें, बस आपको थोड़ा उसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से। अपने आप कुछ नहीं होता है, यहाँ जो होता है उसका एक लॉजिक होता है, लॉजिक के थ्रू होता है सब कुछ। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है कॉस थीटा बराबर। टेन थीटा का भी होता है इसी प्रकार से, कॉट थीटा का भी होता है, सेक थीटा का भी होता है, कॉसेक थीटा का। टेन थीटा के बराबर क्या होता है?
देखिए टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए किस प्रकार से होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और यहाँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉस थीटा बराबर होता है, मैं यहाँ थोड़ा दूर से लिख के बता देता हूँ, कॉसेक थीटा थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये होते हैं 6 टाइप के रेशियोज। किसका मीन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये मैंने सीबीएसई वालों के लिए खास रूप से बताया हुआ है, क्योंकि उन लोगों को तो ये सब सभी आसान लगेगा, क्योंकि वो उसी टाइप से पढ़ के आए हुए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ बेस है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सब मैंने बता दिया है। इसी को हिंदी में एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मैंने आपको पहले बता दिया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का मीन क्या होता है, इससे आपको आगे बताया हुआ है, उसको आप दोबारा देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको ज़रा दोबारा बता दे रहा हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ देखिए टेन कॉट का अपोजिट होता है, इसलिए इसको बाकी सभी रेशियोज जो थ्री रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब ये होता है। आइए देखिए इसका एक हिंदी मीडियम वालों के लिए एक ट्रिक है, बाकी सीबीएसई वाले इसको समझ सकें तो अच्छा होगा अपने हिसाब से। यहाँ एक हिंदी मीडियम में ये ट्रिक चलता है, एक ये ट्रिक है, ज़रा ये इससे आपको ये सब ध्यान हो जाते हैं कि किसका मीन क्या होता है। देखिए ट्रिक दिया हुआ है, ट्रिक क्या है इसको आप ज़रा देखिए। L A L K A। तो इसमें देखिए ये जो मैंने लिख दिया है इसका क्या है, देखिए हिंदी मीडियम वाले तो जल्दी समझ जाएंगे ये वाली ट्रिक है।
सीबीएसई वालों के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा क्या ट्रिक बन रही है। बन तो जाएगी लेकिन उसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ ये ट्रिक है, इसका ट्रिक का नाम है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से यहाँ याद रखा जाता है इस ट्रिक को यहाँ लाल बटे कक्का से याद रखा जाता है। लिखिए कैसे, देखिए लंब बटे कर्ण क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन का जो रेशियो है साइन थीटा होता है, और आधार बटे कर्ण होता है हमारा कॉस थीटा, और लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है हमारा, होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो आधार बटे लंब क्या होगा भाई, वही होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। और देखिए किस प्रकार से क्या होता है, और देखिए कर्ण बटे आधार, यहाँ कॉसेक थीटा कॉस थीटा है तो उल्टा क्या होगा, सेक थीटा होगा, सेक थीटा, यहाँ होगा सेक थीटा, सेक थीटा होगा, सेक थीटा। और यहाँ साइन का अपोजिट क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होगा हमारा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होगा। तो ये एक ट्रिक होती है जिसको हम लोग यहाँ देखिए लाल बटे कक्का से याद रखते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, लाल बटे कक्का से हम इसको याद रखते हैं इस ट्रिक को। इससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, ये सब पता चल जाता है इससे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या होता है। तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ और भी बता रहा हूँ। यहाँ पे जो एक दो नोट दिया हुआ है, नोट में वही सब बताया गया है जो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, मतलब यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें एक एंगल दिया है, देखिए साइन का कोई अपना खास वैल्यू नहीं होता है। साइन का किसके साथ वैल्यू होता है, साइन का थीटा के साथ मिला के वैल्यू पूरा बनता है, साइन का थीटा के साथ कॉम्बिनेशन होता है। इसी प्रकार से अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी थीटा के साथ ही पूरा बनता है, वो एंगल बनता है। और यहाँ देखिए और दूसरा एक और नोट दिया हुआ है, रिमार्क के रूप में कहा गया है उसमें, द अबव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा। जो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या है, थीटा इज अ, जो यहाँ पे जो थीटा दिया गया है वो थीटा इज अ एक्यूट एंगल, जो यहाँ पे थीटा दिया गया है तो यहाँ थीटा इज अ एक्यूट एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यहाँ जो थीटा दिया गया है थीटा इज अ एक्यूट एंगल, थीटा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। और एक और दिया हुआ है, उसमें वही सब बताया गया है कि वो परपेंडिकुलर है। इसके बाद एक थ्योरम दी हुई है, थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके पहले मैं कुछ रिलेटिव बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता चल रहा हूँ। वैसे उस थ्योरम में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, थ्योरम में केवल इतना बताया गया है कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किस प्रकार से होता है, तो वो एक एंगल होता है। एंगल के थ्रू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। रिलेटिव बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच किस प्रकार से होता है, वो जानना आपके लिए भी ज़रूरी होगा। तो वो अभी हम देख रहे हैं, और बाकी एक जो थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर कर दूंगा। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। तो आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या देखना है हमको, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन
मैट्रिक रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे कि एक एंगल के थ्रू बता दे रहा हूँ। एंगल, ये एक कोई एंगल है थीटा, यहाँ मान लिया है ए, यहाँ मान लिया है बी, यहाँ मान लिए सी। साइन थीटा बराबर मैंने आपको बताया था, साइन थीटा बराबर क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेनियस क्या है, ए बी बताया था। और आपको ये भी बताया था कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है और कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस दिया हुआ है ए सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या दिया, हाइपोटेनियस दिया हुआ है ए बी, ए बी दिया हुआ है यहाँ, हाइपोटेनियस आपको ए बी दिया हुआ है। तो ये मैं जो एंगल है वो उसको मिटा रहा हूँ, मिटा के देखते हैं, या यहाँ देख लें। तो यहाँ टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है वो तो ठीक है, टेन थीटा बराबर। यहाँ देखिए जो ए बी, आपने एक वो थ्योरम पढ़ी होगी, उसको क्या थ्योरम पढ़ी होगी उसको, थ्योरम जो होती है न, आपने वो यहाँ जो थीटा दिया हुआ है थीटा, यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, बेस होगा, टेन थीटा बराबर होगा। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये जो है वो हमको प्रूव करना पड़ता है। इसमें रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या रिलेशन होते हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच क्या रिलेशन होते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है वो हमको प्रूव करना पड़ता है, इसमें वो हमको प्रूव करना पड़ता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से। ये जो इतना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो देखिए ये इन दोनों को आप रेशियोज में कर दे रहे हैं। कैसे, देखिए मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ है बी सी अपॉन ए बी है, बी सी अपॉन ए बी है, यहाँ बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी है, और यहाँ है ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी है। तो इस ए बी से ए वाला ए बी हो जाएगा हमारा कैंसिल, आगे क्या बचेगा, ये बचेगा बी सी अपॉन ए सी। अब देखिए बी सी अपॉन ए सी है, देखिए परपेंडिकुलर यहाँ बी सी है और बेस हमारा ए सी है। देखिए यही है ना जो टेन थीटा, और यहाँ देखिए तो इसका मतलब ये किसके बराबर, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया हमारे टेन थीटा के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा टेन थीटा के बराबर, हो गया कि नहीं। तो इससे क्या प्रूव होगा, इससे ये प्रूव हो गया कि जो
साइन थीटा अपन कॉस थीटा है वो इज इक्वल टू होता है टेन थीटा के। तो ये हमारा इससे प्रूव हो जाता है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है ना। इससे हमारा प्रूव हो गया है कि ये होता है। इसी प्रकार से अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इसी प्रकार से रिलेटेड होते हैं। आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। मैंने आपको बता दे रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि ये देखिए कॉस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा के होता है, 1 सेक थीटा के बराबर होता है। जो कॉस थीटा होता है ना वो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा के इक्वल में होता है 1 की। और जो इसी प्रकार से देखिए जो सेक थीटा होता है वो 1 कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार से देखिए साइन थीटा है वो 1 कॉसेक थीटा के बराबर है। और जो कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा के बराबर होता है। एक तो हो गया ये। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, और देखिए यहाँ कॉट थीटा है वो 1 टेन थीटा के बराबर है। और यहाँ देखिए जो टेन थीटा है वो 1 कॉट थीटा के बराबर होता है। अब आपको ये सब तो समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ कॉट थीटा बराबर होता है, जैसे साइन मैंने आपको अभी वही भी बताया है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर, ये हम प्रूव कर चुके हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सभी रिलेशंस होते हैं, रिलेशन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में ये रिलेशन हो गया। और इसके बाद एक रिलेशन और है, देखिए किस प्रकार से, वो मैं अभी आपको प्रूव करके ही बता दे रहा हूँ। और आगे रिलेशंस आएंगे आगे अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक तो अभी स्टार्ट हुआ है, आगे भी कई तरह के रिलेशन आएंगे। तो आइए एक रिलेशन और दिया हुआ है अभी आपकी बुक्स में, तो उस हिसाब से एक रिलेशन है दिया हुआ है, उसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। देखते हैं किस प्रकार से प्रूव करते हैं। एक रिलेशन दिया हुआ है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यही मान लीजिए आपको प्रूव करने के लिए आ गया। एक ये उन्हीं में से एक ये रिलेशन आ गया कि भाई ये रिलेशन है, इसको आप प्रूव करके बताइए। 2 नंबर्स में 2 मार्क्स में आपसे 2 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए किस प्रकार से, बिल्कुल सिंपल है। हमने अभी क्या दिखा है, जो tan थीटा है इंटू, या इंटू लगाना चाहें तो आप क्रॉस के रूप में लिख सकते हैं, वरना नहीं लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस प्रकार से खाली छोड़ सकते हैं। और हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर तो होता है 1/tan थीटा। यहाँ पहले तो देखिए किस प्रकार से, अभी देखिए ये हमको प्रूव करना है, इसके बराबर LHS बराबर RHS। सबसे पहले हमने LHS ले लिया, क्या ले लिया, LHS ले लिया। अब LHS में हमको क्या प्रूव करना है, हमको करना है tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हमको दिया हुआ है, गिवन है, और हमको 1 प्रूव करना है इतने के बराबर। तो हमने tan थीटा तो जहाँ का तहाँ बिल्कुल जैसा का था वैसे ही लिखा रहने दिया, इंटू कॉट थीटा बराबर हमने अभी पढ़ा है कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा।
तो देखिए इस टेन थीटा से ये वाला टेन थीटा जो है कैंसिल हो गया और हमको क्या मिल गया, कुछ नहीं बचा तो 1, और 1 क्या है हमको प्रूव करना था। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव हो गया। इस प्रकार से ये हमारा लास्ट रिलेशन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बीच में। तो ये हमारा लास्ट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम देखेंगे, जो हमारी एक थ्योरम छूटी हुई है, और उसके बाद हम कई तमाम एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है। एग्जाम्पल्स बिल्कुल सरल हैं, आपको समझ में आएंगे सब। और इसके बाद आप अपने यहीं अभी कल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक वो थ्योरम बता दूं, उसके बाद और मैं 2-4 एग्जाम्पल भी आपके लिए बता दूंगा। उसके बाद आप जितने भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पर रिलेटेड जितने भी आपके लिए क्वेश्चन मिलेंगे और अदर्स को और भी कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा, और आप भी सेल्फ से लगाएं तभी आपको समझ में आएगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। आप ही को करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।